तो आज हम बात करेंगे थोड़ा अपनी फीलिंग के बारे में, हाउ टू रीस्टार्ट। सो एवरीवन इज़ सजेस्टिंग कि रीस्टार्ट कर दो, अब लेट हो रहा है। तो हम ये फीलिंग को कैसे गो थ्रू कर रहे हैं और हम इससे कैसे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, आज हम अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करेंगे। ये जो रीस्टार्ट का चल रहा है ना, मुझे लग रहा है यूट्यूब पे मोस्टली जो रीस्टार्ट की चीज़ें चल रही हैं, दे आर ट्राइंग टू डू ओनली दीज 3 थिंग्स। दे आर ट्राइंग टू क्रिएट फियर ताकि उनको व्यूज़ मिले और आप उनके कोर्सेज सेलेक्ट करो। कुछ लोग हैं जो जेन्युइनली कंसर्न्ड हैं कि स्टूडेंट को अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसको प्रीलिम्स के बाद सीधा मेंस के उसमें जाना चाहिए, विच इज़ ठीक है, बट मोस्ट ऑफ देम आर जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट फोमो एंड फियर। दैट्स व्हाट आई फील। आपके क्या विचार हैं इस पे? हाँ, ज़्यादातर लोग तो सिर्फ प्योरली बिजनेस कर रहे हैं, उनको आपकी फीलिंग से, आपके मेंटल हेल्थ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बस अपना वीडियो पे व्यू चाहते हैं, वो अपने कंटेंट का रीच बढ़ा रहे हैं आपको डरा के। तो मैं बस ये फील कर पा रही हूँ कि ज़्यादातर तो लोग बिजनेस ही कर रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें भी वो रीस्टार्ट वाली चीज़ हो रही थी बट हमसे नहीं हो पा रही थी। एटलीस्ट लाइक हम ह्यूमन हैं यार, नहीं होता भाई। आप 1.5-3 महीने से लगे हुए 12-12 10-10 घंटे पढ़ाई करके और 2 घंटे में सब कुछ हो गया, किसी का अच्छा गया किसी का बुरा गया। उसके बाद आप बोल दो कि नहीं भाई 2-3 दिन ब्रेक लेके वापस से शुरू हो जा। अरे नहीं होता प्रभु, ऐसा टाइम लगता है रीस्टार्ट करने के लिए ब्रेन को। तो हमने कैसा किया वो हम इसमें डिस्कस करेंगे आपके साथ कि आपको ना अपनी फीलिंग की कद्र करनी होगी। डू नॉट निग्लेक्ट दैट। अगर वो कह रही है कि भाई अभी मैं रेडी नहीं हूँ, फोर्स मत करो भाई, नहीं करना चाहिए फोर्स। क्या बोलती हो इस पर? हाँ, क्योंकि अल्टीमेटली ना ये गेम बहुत बड़ा है, आपको अपनी फीलिंग के साथ ही इसमें आगे जर्नी में जाना होगा। तो आप अपनी फीलिंग को इग्नोर करके, नेगलेक्ट करके ना, ये बहुत लंबी जर्नी है, वो नहीं कर सकते हो, कहीं ना कहीं आप फेल कर जाओगे। एग्जैक्टली। तो इसमें अब हम बताते हैं कि आपको करना कैसे है। सबसे पहला काम है कि यार ना प्लेस चेंज कर दो। हाँ, क्योंकि हमने भी प्लेस चेंज किया, हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, हम आपको कुछ भी ऐसे सजेस्ट नहीं कर रहे हैं। हमने भी इस वीकेंड अपना प्लेस चेंज किया और जो आज हमारी फीलिंग है, कल जो हम वीकेंड्स पे आए हैं प्लेस चेंज करने के बाद, तो हमने सोचा कि आपसे एक रॉ फीलिंग शेयर करें। तो दैट्स वाई वी आर हेयर टू शेयर। तो आज की फीलिंग हम आपको अपनी बताते हैं कि हमने कैसे। जब आप प्लेसेस चेंज करते हो ना, तो आपको जो वो चीज़ें हॉन्ट कर रही होती हैं, वो थोड़ा सा आपके दिमाग को ना ब्रीद करने का मौका मिलता है। क्योंकि दिमाग एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप सेम प्रोग्राम बार बार रन करते रहोगे, वो कहीं ना कहीं घिस जाएगा। यू हैव टू डू समथिंग एल्स। आपको वो अपना बेड दिखेगा, आपको अपने टेबल्स दिखेंगे, आपके अपने नोट्स दिखेंगे, आपके अपने स्टिकी नोट्स दिखेंगे, वो ना बहुत हॉन्टिंग लगने लगता है। तो भाई प्लेस चेंज कर दो, कहीं चले जाओ 2-4 दिन के लिए। और दूसरी सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ये कर सकते हो, आपको लगता है ना कि यूपीएससी का एग्ज़ाम स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, आई एग्री, बट व्हेन यू वांट टू टेक ब्रेक फ्रॉम दिस यूपीएससी साइकिल एंड यू वांट टू रीस्टार्ट योर ब्रेन, क्रिएट न्यू टाइप ऑफ स्ट्रगल, राइट? करेक्ट। कि जैसे कि आप जो भी अपना बाहर जाने का प्लान कर रहे हो ना, वो प्लान मत करना, बस गो रैंडम, किसी भी बस से चले जाओ, जो भी आपका पॉकेट अफोर्ड कर सकता है, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हो, बस से चले जाओ। कुछ भी बुक मत करो वहाँ पे अपने, जैसे कि 2000 आपका अफोर्ड कर सकते हो कि 2000 का आप रूम ले सकते हो, बट आप उसको कट करो 1000 में, आप उसको थोड़ा, क्योंकि वो ना स्ट्रगल फिर जब आप 2-3-4 देखोगे तो आपका दिमाग एक दूसरी तरफ का स्ट्रगल समझेगा, क्योंकि आप बहुत दिनों से इस लूप में हो, सिर्फ पढ़ाई का स्ट्रगल ही कर रहे हो कि प्रीलिम्स के कभी टेस्ट दे रहे हैं, उसकी एनालिसिस देख रहे हैं, कभी फेल हो रहे हैं। तो अब ये टाइम मोलेगा दिमाग को कि एक दूसरा स्ट्रगल आपको देगा। हाँ, कि दुनिया में सिर्फ करंट अफेयर और मैगजीन ही नहीं है, सिर्फ स्टैटिक रिवीजन करना नहीं है, दुनिया में और भी चीज़ें चल रही हैं भाई। आपके पास इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, वेदर का प्रॉब्लम है, लाइक इकोनॉमी इतना बकवास हो चुकी है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बाहर ज़्यादा हो है, रखा आप है। बहुत परेशान हो जाओगे। वहाँ देखोगे, जैसे हम एक मंदिर गए थे, अब मंदिर की बुराई तो नहीं कर सकते, बट वहाँ पे जाके हमें बहुत अच्छा फील तो नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ ना लोग जस्ट बिजनेस कर रहे हैं। जैसे यूट्यूब पे लोग आपको यूपीएससी का फियर दे रहे हैं, वहाँ आपको लाइफ का फियर देंगे, भगवान का फियर देंगे। तो आपके दिमाग का एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव खुलता है कि यार यूपीएससी की प्रिपरेशन ना इतना भी स्ट्रगल नहीं था, रियल वर्ल्ड में उससे भी ज़्यादा स्ट्रगल भरे पड़े हैं। तो वो आपको एक एक्चुअल ब्रेक देगा। क्योंकि जैसे हम गए थे
तो हमने कुछ भी बुक नहीं किया था, हम बस ऐसे ही चले गए। अब हम वहाँ रहने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि हम रुके कहाँ। कार में ही घूम रहे हैं। कार में हम पूरे दिन घूमते रहे और हम एक के बाद हम रूम अफोर्ड कर सकते थे, बट हमने अपना बजट जानबूझ के कट किया। हाँ, और कि हमें थोड़ा स्ट्रगल देखो कि थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, लेट्स सी हो सकता है कुछ अच्छा मिल जाए। तो बस हम ये करते 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 आप भी ये करो कि अपने जो भी, अगर आप सेकेंड एसी अफोर्ड कर सकते हो तो थर्ड में जाओ, थोड़ा थर्ड एसी में जाओ। वहाँ अगर 4,000 का रूम अफोर्ड कर सकते हो तो 1,000 के रूम पे आ जाओ, 2,000 के रूम पे आ जाओ। exactly. कट योर बजट और मेक योर न्यू स्ट्रगल्स। स्ट्रगल को नया बनाओ कुछ। हाँ एग्जैक्टली, दैट इज द पॉइंट। और दूसरा है ना कि यार आप ना इस रैट रेस मेंटालिटी से बाहर आओ। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप एक 18 से 24 साल के बीच के युवक या युवती हैं, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, तो नोबडी शुड हैव अथॉरिटी टू टेल यू कि आपको कितना ब्रेक लेना चाहिए, कितना ब्रेक नहीं लेना चाहिए, तो कब आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, कब स्टॉप करनी चाहिए। योर ब्रेन शुड हैव दैट कैपेबिलिटी टू टेल यू कि हाँ जी अब सही समय है, अब मैं स्टार्ट करूँगा। लगता है सही बोल रहा हूँ? क्योंकि ये दिमाग आपका है, ये फीलिंग आपकी है। कैसे मैं आपको सजेस्ट कर दूं कि आप 2 दिन का ब्रेक ले लो? कैसे मैं आपको कह दूं कि नहीं आप बहुत बड़ा ब्रेक ले लो? मैं नहीं कह सकती। मैं अभी भी कह रही हूँ कि आपको 2 दिन का लेना है 2 दिन का लो, आप 1 दिन का एफर्ट कर सकते हैं 1 दिन का लो, आप हफ्ते का ले सकते हो हफ्ते का लो, इट्स योर कॉल। क्योंकि अपने साथ पीसफुल रहो भाई साहब। नहीं तो अब कैसे पढ़ाई करोगे? अब फिर मेंस तक 4 महीने 3 महीने आपको फिर 14 15 घंटे पढ़ने हैं। आपके दिमाग को फिर लगता रहेगा कि यार ये मेरे साथ ज्यादती हो रहा है, घिसे जा रहा है। मत करो, है ना। रेट रेस से बाहर निकलना है बिल्कुल। हाँ, दूसरे जो बिजनेस कर रहे हैं वो फियर दे रहे हैं, उस फियर से डरना नहीं है, अपनी फीलिंग के साथ ऑनेस्ट रहना है। एग्जैक्टली, ये सही है। और दूसरी चीज़ है ना कि जो इस समय जो विद्यार्थी या जो भी छात्र इस समय प्रिपरेशन करके पेपर दे के निकला है, जिसने सही में मेहनत की है ना, उसकी अंतरात्मा से आवाज़ें आती हैं, जैसे हमारे से आ रही हैं कि यार हमारे साथ ये हुआ ऐसा किया, अरे इतनी मेहनत की थी, 2 क्वेश्चन क्या और नहीं हो सकता था? तो फिर आप भगवान पे डाउट करते हो। उसके बाद फिर माँ बाप से बात करो, वहाँ से कुछ कुछ फीलिंग्स निकल के आती हैं। तो इस समय जो आपके थॉट्स चल रहे होते हैं ना, वो गोल्ड माइन होते हैं आपके लाइफ में आगे आपको गाइड करने के लिए। क्योंकि इस समय की जो थॉट्स, जो प्रोसेस, जो फीलिंग, जो ज्ञान निकल के आता है ना, वो आपको जीवन में कभी नहीं मिलेगा। राइट? क्योंकि ना आप जब सक्सेस हो जाओगे ना तो एक दूसरी फीलिंग होती है, बट आप जब ड्यूरिंग द स्ट्रगल आपकी जो फीलिंग होती है ना वो बहुत अलग होती है। लाइक हम जब फ्राइडे को जो फील कर रहे थे, आज हम वो फील नहीं कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास वो थॉट्स होते, वो फीलिंग लिखी होती, तो हम उसको कनेक्ट कर पाते। आज मुझे याद भी नहीं है कि मैं फ्राइडे को क्या फील कर रही थी, क्योंकि 2 दिन की स्ट्रगल ने ना मेरा सारा वो फीलिंग को ऐसा डल कर दिया, डल और डस्ट लग रहा है। तो अगर वो मेरे पास लिखा होता तो मैं आज आपको कनेक्ट करके बताती मे बी कि फ्राइडे को मेरी फीलिंग ये थी, आज मैं ये फील कर रही हूँ। मेरे पास भी नहीं है, तो मे बी हम भी ये गलतियाँ कर रहे हैं और हम आपसे रॉ ही जो भी शेयर कर रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं और कर रहे हैं और वो आपको बता रहे हैं। तो फीलिंग्स तो भाई बिल्कुल आपको नोट करनी चाहिए, लिख के रखना चाहिए। क्योंकि ये ना सिर्फ ऐसा नहीं कि यार यूपीएससी में आप रैंक लेके निकल गए। अरे जीवन भी तो जीना है, अपने साथ तो जीना है। आपको और भी प्रॉब्लम्स आएंगे, आपके और भी संकट आएंगे आगे। अगर आपके पास एक गाइड बुक नहीं रहेगी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना कि हर एक बंदे का फिंगरप्रिंट अलग है, तो उसकी प्रॉब्लम्स भी अलग होंगी, उसके स्ट्रगल्स भी अलग होंगे। कोई भी आपको यूट्यूब पे आके नहीं बताएगा भाई ऐसे ऐसे कर ले जीवन में खुश रहेगा, नहीं होगा ऐसा। आपको अपने थॉट्स के बुक बनाना पड़ेगा। अगर इसमें आप कुछ नहीं कर रहे हो ना, घूमने फिरने कहीं नहीं जा रहे हो, अपने थॉट्स को नोट करो, मज़ा आएगा। मैं कह रहा हूँ वो गोल्ड माइन है, उससे बड़ी रूल बुक आपको लाइफ में नहीं मिलेगी कहीं। हाँ, नहीं लिख सकते हो बहुत बड़ा बड़ा डायरी 10 पेज का, तो अपने थॉट्स पॉइंट में लिख लो। हाँ, एक वर्ड में लिख लो, जो समझ आता है, जो वर्ड अगर समझ आता है आप वर्ड में लिख लो, पूरा कनेक्ट हो जाएगा, उससे ही आप कनेक्ट कर लोगे। क्योंकि वो अल्टीमेटली ये गेम ना रैट रेस की तो है ही नहीं, ये मैराथन है। आपको 10-12 स्टेज पे चेक किया जा रहा है, हर स्टेज पे जज किया जाएगा, और उसी एफिशिएंसी के साथ, फुल पोटेंशियल के साथ आपको हर स्टेज में जाना होगा। तो इसके लिए आपकी फीलिंग और आपका दिल और दिमाग बहुत कनेक्टेड होने चाहिए, सब कुछ बैलेंस होना चाहिए। अगर आप कुछ भी ऐसे निगोशिएट करके नहीं जा सकते कि चलो मेरा हेल्थ नहीं ठीक है तो क्या हुआ, मैं पढ़ाई तो कर ही रहा हूँ, नहीं कर पाओगे। आपका मेंटल वेलनेस अच्छा नहीं है, यू आर गॉन। सो भाई जितना ब्रेक लेना है लो, जितना मज़े करना है करो। आपको पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, बट अपनी कॉल होनी चाहिए। आपको कब मेंस की तैयारी करनी है, कब प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, यूपी पीसीएस देना है, एमपी पीसीएस देना है। मेक योर ओन प्लान, टेक योर ओन डिसीजन, दैट्स व्हाट वी वांटेड टू से। लीव द रैट रेस एंड बी फ्री। इस एग्ज़ाम में ऐसा आयो तो फ्री होके जाओ कम से कम।
बस यही थी आज का मैसेज. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. आई होप you will set yourself free and you will be good with yourself. Thank you everyone.